सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। सर एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्ति के कवि। सर जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा।